नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सनातन धर्म में नागा साधुओं को एक अलग ही स्थान प्राप्त है। इनके जीवनचर्या के बारे में अगर कोई जानता भी है तो वो ऊपरी जानकारी होती है। इनका जीवन बहुत ही रहस्यमयी और सांसारिक दुनिया से परे होता है। लेकिन आज अचानक नागा साधुओं की चर्चा क्यों हो रही है? कारण है दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागा साधुओं की संपत्ति से जुड़े मामले पर एक अहम टिप्पणी की है जो अब चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या कुछ है पूरा मामला, जिसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई है और सड़कों पर बने मजारों को इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। नागा साधुओं और मजारों से जुड़ी ये खबर क्या है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नागा साधुओं को लेकर बड़ा बयान, नए विवाद ने लिया जन्म, हाईकोर्ट के फैसले पर उठा सवाल, हिंदू बोले सड़क से हटाओ मजार। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागा साधुओं के नाम संपत्ति करने के मामले में एक अहम टिप्पणी की है, जिसके बाद से सड़कों पर बनी मजारों को लेकर विवाद छिड़ गया है। मामले में मजारों को तोड़ने की मांग उठने लगी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नागा साधु सांसारिक दुनिया और मोह से दूर रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह वैरागी का होता है, इसलिए उनके नाम संपत्ति की मांग मान्यताओं के अनुसार सही नहीं है। कोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा है कि नागा साधु महादेव के भक्त होते हैं। वह सांसारिक मोह और दुनिया से पूरी तरह विरक्त होते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह जितना हिंदू धर्म समझते हैं उसके मुताबिक नागा साधु शिव भक्त होने के कारण संसार से जुड़ी किसी भी वस्तु से जुड़ाव नहीं रखते, बल्कि अलगाव रखते हैं। इसलिए उनके नाम पर संपत्ति मांगना हिंदू धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं के मुताबिक गलत है। महंत श्री नागा बाबा भोलागिरी बनाम जिला मजिस्ट्रेट और अन्य के मामले में याचिकाकर्ताओं ने त्रिवेणी घाट, निगम बोध घाट, जमुना बाजार की जमीन को उनके नाम करने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह जमीनें उनके कब्जे में 1996 से है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में साधु संत, फकीर और गुरु होते हैं। सभी के लिए सार्वजनिक भूमि पर समाधि स्थल और मंदिर बनाने के नाम पर कुछ समूह अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया है, इसलिए वह अतिक्रमण करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से हटाई गई झुग्गियां यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए थी, जो कि सभी के लिए लाभ में आने वाला है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में यह कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि विवादित स्थल बाबा की समाधि या जनता को पूजा करने के लिए दिया गया हो। कोर्ट ने साफ किया है कि याचिकाकर्ता के पास किसी भी तरह का ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह साफ हो सके कि जमीन पर बनाई गई बाबा की समाधि एक ऐतिहासिक स्थल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अभी तक उक्त जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने संबंधी कोई आदेश एलजी कार्यालय की ओर से जारी नहीं हुआ है। बता दें कि जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है वो तार्किक नजर आता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इस फैसले को और ताकत देने के लिए सरकारी जमीनों पर बने मज़ारों को भी हटाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मज़ारें जिनके नाम पर बनी होती है वो भी इस्लाम धर्म के साधु और संत ही होते हैं। ऐसे में अगर उनको जगह दी जा सकती है तो नागा साधुओं को क्यों नहीं। देश में अनगिनत मज़ारें ऐसी हैं जो सरकारी ज़मीनों पर बनी हैं। यहाँ तो नागा बाबा समाधि के मामले में याचिकाकर्ता ने बताया है कि साल 1991 के कागजातों में उनकी ज़मीन दर्ज है, लेकिन अब उसका अता पता नहीं है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट उनकी ज़मीनों की पैमाइश करा दे, लेकिन हाईकोर्ट नहीं मान रहा है। ऐसे में देश भर में जो हर कुछ मील पर अवैध मज़ारें सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई है, उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में 54 से ज़्यादा मस्जिद मदरसे सरकारी ज़मीनों पर बने हुए थे, जिसकी लिस्ट उपराज्यपाल को सौंप दी गई है। चूंकि ये पूरी खबर नागाओं से जुड़ी है तो उनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। कुंभ मेले के शाही स्नान में अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए स्नान को जाते नागा साधुओं की टोली को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कहां और किस नाम से जाने जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं,
शरीर पर धुनी राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में पारंगत होते हैं और हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहता है। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को यदि कोई उकसाता है तभी जाकर ये क्रोधित होते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं होता। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं, लेकिन वे नग्न नहीं रहती बल्कि भगवा वस्त्र धारण करती हैं। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी कि युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चीलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण रहता है और भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण इन शिव भक्त को नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। उनके बाद ऋषि सुखदेव ने, फिर अनेकों ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी और तमाम आक्रांता धर्म संपदा के लिए भारत की ओर खिंचे चले आ रहे थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में व्यवधान आया और साथ ही ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों के तर्क, शास्त्र और शास्त्र सभी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोणों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना हुई। सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव न देख शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और अस्त्र शस्त्र से भी निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बनाए गए जहां व्यायाम के साथ साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना जाता है। आम भाषा में अखाड़े उन स्थानों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत करते हैं और दांव पेच सीखते हैं। बाद में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा साल 547 में बना था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करने के निर्देश दिए थे और उस दौर में इन्हीं अखाड़ों ने सुरक्षा कवच का काम किया था। बता दें कि संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल अग्नि, आनंद, आह्वान अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी कि दिगंबर रहते हैं। संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उससे 100 गुना ज्यादा कठिन नागाओं का जीवन होता है और यही तर्क दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिया। लेकिन चूंकि इसमें एक धार्मिक एंगल भी है, इस वजह से इसे बाकी धर्मों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और सभी संप्रदायों के साथ एक जैसा व्यवहार करने को लेकर आवाज उठाई जा रही है, जो कि जायज भी नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।